फार्मिंग विद मोहित देखने लगे सभी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपने लिखा देखा कि 1 एकड़ से कमा रहा है किसान लाखों में। जी बिल्कुल आपने सही सुना। हमारे साथ मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार भाई राम। तो जैसा कि मनोज जी का कहना है कि गौ आधारित खेती करके वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और जहर मुक्त जो उत्पाद है वो पैदा कर रहे हैं और अपने ग्राहक को भी खिला रहे हैं और अपने घर में भी जहर मुक्त जो खाना जो थाली परोस रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक खेती में और गौ आधारित खेती में बहुत सारी समस्याएं भी सुनने को आती हैं, बहुत सारी मेहनताना भी सुनने को मिलता है। हम मनोज जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि गौ आधारित खेती कितनी आसान है। जी मनोज जी बताइए कि गाय आधारित खेती करके और कैसे आपने सब कुछ खड़ा करा। भाई जी खड़ा तो मतलब कि इसको मैंने दिखते आई और जो टाइम लगा सिर्फ समझने तक ही आई। ठीक है भाई मैं गौ माता से ये चीज़ भी हो सका है और गौ माता में कितनी शक्ति क्या कुछ है। तो उस तक तो हमको जब लगे तो टाइम लगा, लेकिन जब इसको समझ गए नहीं भाई गौ माता में सब है शक्ति है, सब ऊर्जा है, तो सब कुछ हमारा बिल्कुल आसान हो गया और अभी मज़ा भी आ रहा है। बात आप कह रहे हो भाई लाखों, बात लाखों की नहीं है, बात है मतलब कि कमाना मान सम्मान के साथ। ठीक है जो एक संतुष्टि के साथ कमाना। ठीक है। एक तो मतलब कि आप देखो पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं। ठीक है। और जो यहाँ हमारे मान सम्मान के बंदे 4 बंदे आ रहे हैं, 10 बंदे गांव से आसपास से, एक अच्छा फिर एक जार मुक्त थाली पे मतलब कि काम करना, शायद उससे अच्छी कमाई कुछ होगी भी नहीं। जी मनोज जी, तो आप करोड़ा गांव जो कि कैथल का ही गांव है उसके अंतर्गत आते हो। हरियाणा में जो कैथल है कपिस्थल जो हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। तो मनोज जी गौ आधारित खेती शुरू करने से पहले जैसे एक नाम रखा जाता है, आपने रखा अशोक नेचुरल फार्म। जी तो अशोक नेचुरल फार्म, आपका नाम मनोज है और अशोक नेचुरल फार्म, एक बार हमें आप कम शब्दों में बताएंगे कैसे आपको अशोक नाम मिला। भाई जी ये मार्गदर्शन दो, स्टार्टिंग तो जो अशोक है ना, ये मेरा छोटा भाई था जो पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, नॉलेज भी थी और पहलवानी भी करी हुई थी। ठीक है। तो वो 2-3 बार नौकरियों में मतलब कि देखा कहीं काम नहीं बना। ठीक है। तो उनका मन हुआ भाई खेती करेंगे। हमने कहा भाई खेती क्या करेगा, तो भाई देख अभी 1-2 ट्राई और कर, कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। तो उसने सोचा भाई नहीं मैंने खेती करनी है, नौकरी नहीं करनी। तो उसने बस क्या बोला भाई मैं नेचुरल फार्मिंग, लेकिन परमात्मा को मंजूरी कुछ ऐसा बीच में एक ऐसा दौर आया, उसने स्टार्ट किया 6 महीने 8 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए, स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। तो उस टाइम तो हम उसके साथ लग रहे थे भाई चलो ठीक है देख लिया करेगा। हमने तो ये था भाई मतलब कि नॉर्मली खेती करेगा, थोड़ी बहुत सब्जी करेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता था ये मतलब कि समृद्धि किसान मॉडल पे, एक मजबूत किसानी मॉडल पे काम करेगा। आप उस दौरान जिस समय अशोक जी यहाँ पे समय दे रहे थे, आप उससे पहले या उस दौरान आप इसी काम में लगे थे? आपको मतलब मैं उसके वैसे ऊपर मन से लगा था भाई चलो भाई कर रहा तो लग जाएंगे, 2 महीने 3 महीने देख लें, मतलब कि मानता तो है नहीं तो कर लेगा, हम लग गए। लेकिन उसके जाने के बाद उस टाइम तो हमारा कोई मन नहीं था, बस वही भाई आगे रोटी लेके आगे भाग गए आगे, तो उस तरह लग रहे थे। लेकिन उसके जाने के बाद पता लग गया, उसके फोनों से, उसकी किताबों से, उसके लिखत से लिंक निकलने शुरू हुए। मतलब कि हमने देखे भाई तो चीज़ ही कुछ और सोच के चल रहा था। उसका सपना आपका सपना। हाँ, तो फिर हमने सोचा भाई वो मतलब कि वो ये चीज़ कहता था भाई हमने अपने गाँव को, अपने एरिया को अपने से मतलब जहर मुक्त थाली पे काम करना है, जहर मुक्त से बचाना है और गौ आधारित खेती करनी है। तो हम कहने लगे भाई इस तरह किस तरह क्या क्यों नहीं होगा। तो हम उस टाइम तो नहीं लगे, लेकिन जब समझे नहीं बिल्कुल हाँ बिल्कुल होया और होने भी लग रहे और करने भी लग रहे। तो इस तरीके से इस फार्म का नाम अशोक। तो फिर मैंने सोचा भाई इसका नाम क्या रखें। तो मेरा बस उसके जाने के बाद ये हो गया, पहले तो हम यही सोच रहे थे क्या नाम रखें, किस तरह कोई दादे के नाम से किसी नाम से रखें। तो फिर मैंने इसका नाम अशोक के नाम से रख दिया, अशोक नाम, मतलब कि परमात्मा ने मेरा नाम मंजूरी ये था तो मैंने इसका नाम अशोक रख दिया। चलो ये बहुत बड़ी बात है जब आज के समय में भाई का ही दुश्मनों रखा है। ठीक है, जमीन को लेके, उसकी चीजों को लेके, और एक आप भी हो जो अपने भाई के सपने को अपना सपना मान चुके हो। कभी आपका मन नहीं था, आप सिर्फ उसके प्यार प्रेम में उसके साथ लगे थे, अब उसके सपने को अपना सपना बना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और आपने पूर्णतः प्राकृतिक तौर पे हम आपको दिखाएंगे कि जो बिजली है वो सोलर पैनल से उत्पादन हो रहा है, जो क्या नाम है कीटनाशक है, और उसकी बजाय गौ आधारित खेती हो रही है। अब हम आपको अशोक जी का पूरा फार्म दिखाएंगे और कैसे उन्होंने एक ही जगह से 4-4 फसलें लेना शुरू किया हुआ है। जी मनोज जी, जैसा कि अपने हरियाणा में या आसपास के किसान हैं वो एक साल में पैदावार है गेहूं या धान की करके मुश्किल तय 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी कर पाते हैं 1 एकड़ से। पर जैसा कि हमें पता चला कि आप 1 एकड़ से
आपका टारगेट आने वाले टाइम में 12 लाख का है, इस साल आपका टारगेट 7 लाख का है। एक बार हमारे दर्शकों को बताओ वैसा कैसे। देखो स्टार्टिंग में मैंने इसमें काम किया था तो मैं 2,64,000 रुपये इसमें निकाला था, मतलब कि मल्टीलेयर किसने बोला बहुत स्तरीय खेती। मल्टीलेयर का क्या, जैसे कि शहरों में एक बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंगें बना रही है, मतलब कि 200 गज के ऊपर, मतलब कि उन्होंने कम से कम 10 बिल्डिंग बना दी, तो फ्लैट बना दिया। क्यों, देखो उन्हें वो चीज़ तो उसमें कर ली ना, उस दायरे में तो बढ़े नहीं। तो हमने भी इसी तरह ये किया, मेरे पे ज़मीन कम थी, या मतलब कि हमने भाई एक ऐसा मॉडल तैयार करा, एक ऐसी चीज़ निकालना जो भाई किसान की समृद्धि किसान मॉडल भी बोल सकें, जिससे इनकम मतलब लगातार इनकम चलती रहे लगातार। इस तरह क्या हुआ इसमें, मैंने जैसे अब मैंने इसमें 15 मार्च को इसके अंदर नीचे हल्दी डाल दी, पहले हल्दी डाली, उसके बाद में बेड बना दिया। एक बार आप हमारे दर्शकों को शुरुआत से बताइए, इस मिट्टी से एग्जांपल लेके कि आपने कैसे इस मिट्टी का उपचार से लेके, जैसा आप हमें बता रहे थे, हाँ, उपचार से लेके और इस बेड की हमें यहाँ तक की जीवनी बता दी। बिल्कुल उपचार के लिए तो भाई जी स्टार्टिंग से जब हमने किया था नहीं, हमने सबसे पहले यही मैंने बना लिया था भाई, यूरिया DAP से तो हमने करना ही नहीं है, इसके अंदर 1 ग्राम भी डालना है भाई। हमको कुरड़ी खाद डालना है, जीवामृत डालना या वर्मी कंपोस्ट अपने खुद बना के डालेंगे, ना कि बाजार से लाके नहीं, तो वो तो बाजार आधारित खेती होगी। तो इसके अंदर हमने जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल लिया, 6 से 7 ट्रॉली हम गौशाला से उठा के वो डाल लिए हैं। उसके बाद में इसके अंदर चूना पाउडर होता है जो अपनी कली होती है, कली लिपने के वो है। उसके बाद में सरसों की खड़, अपनी खुद की सरसों की खड़ आप 40 से 50-60 kg आप डाल दो, आपका पोटाशियम का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, बिल्कुल हर चीज़ का काम करेगा। और जो जद के यूरिया DAP पे तो DAP कट्टे पे लिखे 40%, उसके बाद में है क्या चीज़ है, फिर वो बाजार पे निर्भर है। तो हम क्यों ना ऐसा चीज़ करें भाई, खाद का खाद भी हुआ है और अपनी खुद की चीज़ यूज हो रही है। तो मिट्टी के लिए मतलब मिट्टी भूमि पावर के लिए, मिट्टी उपचार के लिए हमने वो चीज़ें डाली। उसके बाद में इसके अंदर हमने हल्दी डाल दी पहले, इसके अंदर मतलब कि 3 फुट का बेड है, इसमें 6-6 इंच के गैप में हमने 3 लाइनें लेके चल पड़े। उसके ऊपर अब हमने मिट्टी चढ़ा, ये बेड बना दिया, मिट्टी चढ़ा दी। तो नहीं तो फिर मिट्टी, अगर पहले बेड बना के मिट्टी डालते हैं, बहुत से कंद वाले करें, आलू में करें या उसमें अरबी में करें। इस बेड में पहले 3 लेयर हल्दी की है नीचे, 3 लेयर हल्दी के, 6 इंच नीचे, 7 इंच नीचे, ठीक है, आगे। हाँ, उसके बाद में जो ऊपर का स्पेस बच गया ना, ये अगर मैं इसके ऊपर कुछ नहीं डालूंगा नहीं, तो इस पर खरपतवार उगेगा, ठीक है, खरपतवार उगेगा। और उसके बाद में फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने चुलाई डाल दी पूरी, ये करोड़ लाल पत्ते वाली, ये इसके अंदर चुलाई डाल दी हमने, मतलब हरी चुलाई और लाल चुलाई डाल दी जो आप देख रहे होगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे ये इसको स्पेस को पूरे को ढक लेगी। ये चुलाई किस काम आती है? ये हरे साग में चलेगी, जैसे उस साइड में पालक है, उस साइड में फिर सरसों का साग है, तोड़िया है। तो ये हम इसको क्या करेंगे, इसको स्पेस को पूरा ढक दिया। तो जो नीचे की जो खाद, जो उर्वरक शक्ति, जो जमीन के अंदर ताकत है, वो मेरी हल्दी ले लेगी। जो उससे ऊपर की क्या है, ये 2 इंच 3 इंच ऊपर जो पड़े वो इस चलाई को मिल जाएगा। इसकी जड़ नीचे नहीं जाती, इसकी तो 2 से 3 इंच नीचे जाएगी। हल्दी की नीचे जाएगी 6 से 5 इंच तक, वो साइड में रहनी है। और क्योंकि वो तो नीचे बिल्कुल वो इस बेड के उस साइड और इस साइड ही चलेंगी। नहीं, वो नीचे ही है। अच्छा, बस वो तो कंद गुच्छे में चलेंगी। हाँ, वो फैलना नहीं, उन्होंने कंद गुच्छे में चलना है। उसके बाद में चुलाई को इसको खाद मिलेगा। उसके बाद में हमें यहाँ देखोगे आप, ये करेला लगा दिया, ठीक है, जो करेला इस साइड पे जाएगा, ठीक है। इसी एक बेड पे फिर करेला हो गया। हाँ, इसी पे करेला हो गया। ये करेला आप जाके पूरा मेरा ऊपर शेडो पे चले जाएगा। शेडो पे जाके एक तो ये मतलब कि पत्ती वर्ग छोटा है, ठीक है, 50% धूप में फिल्टर करके ले ली, 50% तो इसमें धूप आएगी, 50% छाएंगे, जो कि हल्दी को छाएं ज्यादा हुआ। तो मतलब ये जो वो बेल ऊपर चढ़ेगी, छाए बनाएगी, वो हल्दी का ही काम आएगी, वो हल्दी के काम आएगी, छाएंगी। दूसरी बात, जो पत्ता अभी जैसे मई जून में अभी आप लू चलेंगी, तो उसमें पत्ता वर्ग को, धनिया पालक को, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी इसका भी टेम्परेचर वो रहेगा, क्योंकि धूप में झुलसेगी नहीं। फिर जो मतलब बेड की इसकी मतलब कि उर्वरक मतलब कि वापसा नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, पानी की नमी बनी रहेगी, जमीन की नमी बनी रहेगी। जो 4 बार पानी देना हो, हमारा 2 बार पानी में काम चलेगा, 1 बार पानी में चलेगा। उसके बाद में 50 मतलब कि हम 18% पानी में मतलब कि 4 फसलें एक ही साथ ले रहे हैं। चौथी फसल किस चीज़ पे आ गई, करेला ऊपर बच गया। हल्दी, जब तक हल्दी का जर्मिनेशन होगा तब तक हम चुलाई को ऐसे निकाल लेंगे, जो बड़ी होगी सारे को गुच्छी करके निकाल ली। अगर नहीं कुछ ये कुछ डालें तो फिर लेबर को लगाओ, खरपतवार होगा। तो हम इसको सारे को डेली निकाल के मतलब कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में सारा बेड खाली हो जाएगा। और ये चुलाई बिक जाएगी मार्केट में, ये मार्केट में साग के साथ, गाँव में अपने साग के साथ में अपनी खुद की भेजेंगे, उसके साथ में देंगे। और हम इसको सारे को एक साथ में निकाल लेंगे, मतलब कि जैसे आज एक तरीके से परिपक्व हो जाएगी वो, जिसमें वजन बन गया, जो बड़ी होगी, जैसे यहाँ से निकाल दी, यहाँ से निकालते चलेंगे। उसके बाद में 2 दिन बाद ये छोटी हो जाएगी, और उसके बाद में जब तक ये निकलेगी 35 से 40 दिन में, तब तक हमारी हल्दी का जर्मिनेशन हो जाएगा, हल्दी बाहर निकल जाएगी। हल्दी होगी, चुलाई होगी और करेला होगा 3। हाँ, चौथी फसल आप ये देखोगे ना, देखो ये खीरा, ये खीरा है ना, ये दोनों खीरे इसी साइड पे चल के इस तार पे रहेंगे, ठीक है।
जो ये ऊपर का है, तो यहाँ से चलेगा वापसी यूटर्न लेके दो बेलें चलेंगी, तो चौथी फसल हमारी इसमें खीरा की चलेगी। एक ही साथ से, एक ही खाद से, एक ही टाइम से। फ्रूटिंग टाइम सबका अलग अलग है। हाँ, मैं वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब 4 फसल आप लगा रहे हो तो वो एक दूसरे को वो तो नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? नहीं, देखो ये पत्ता वर्ग है, ये तो छोटे, ये कितने रहेगी, ज्यादा 8 इंच तक रहेगी, हम निकाल लेंगे, 6 इंच पे निकल जाएगी। उसके बाद टाइम बाद खत्म हो जाएगी चुलाई तो आपका 35 से 40 दिन में, मतलब कि अभी आप ये 15 दिन बाद फिर कौन सी फसल का टाइम आएगा पकने का? उसके बाद में करेला ऊपर शेडो पे ऊपर बग जाए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ में इतने करेला में फ्लावरिंग आ जाएगी, उसकी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उस तो अपने शेडो छाँव का काम करना गया। चुलाई खत्म होगी तो करेला में फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। करेला में फ्लावरिंग, उसके नीचे हल्दी का जर्मिनेशन हो गया, करेला ऊपर जाली हल्दी जर्मिनेशन होगी, तब तक हल्दी मैच्योर हो गई, तब तक मेरा करेला खत्म हो जाएगा और ये खीरा खत्म हो जाएगा, और करेला मेरा नवंबर दिसंबर तक चलेगा ऊपर। हाँ, तो मतलब ये एक तरीके का कैलकुलेशन है। फ्रूटिंग टाइम भी सबका अलग अलग है। और इनकम अभी देखो 15 दिन 10 दिन बाद में मेरी चुलाई से स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके 10 दिन बाद में मेरा खीरा स्टार्ट हो जाएगा इनकम आनी, उससे 15 दिन बाद मेरा करेला स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने कुछ में करेला कर दिया, कुछ में तोरी कर दी, कुछ में फिर घिया कर दी, और खीरा हम मतलब तकरीबन पूरे बेड पे लेंगे। तो मतलब आपने एक बेड से 4 फसल लेके 4 गुना कमाई की। जहाँ एक ही जमीन से एक गेहूं उगाएंगे उससे सिर्फ 1 फसल प्राप्त होगी, अगर फसल 4 प्राप्त हो रही है तो फिर आमदनी भी 4 गुना। बिल्कुल। ठीक है। तो आपका भी ये 1 एकड़ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें से आपका अंदाजा कितना है इस साल का, क्या टारगेट आपका? भाई जी अब की बार है ना, इसमें से मेरी मतलब कि 64 क्विंटल हल्दी निकली है। अच्छा, अभी निकली है? अभी जो मतलब कि अब 8-10 क्विंटल बची रही होगी, बाकी सब हमारी बीज में जाली। 64 क्विंटल हम 8500 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, आप कैलकुलेटर करके देख लो। और जो खुदरा में दे रहे हैं जैसे 2 kg 5 kg हम 100 रुपये kg दे रहे हैं, 10,000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। तो उसी में मतलब कि जो 10,000 रुपये उसमें हम फिंगर दे रहे हैं, और जो बीज में साथ में मदर में दे रहे हैं, तो हमारी 8500 रुपये क्विंटल है। लेकिन ये जो सुगंध कंठ गांठ है, जो देसी वैरायटी होती थी, अगर इसी के अंदर हाईब्रिड करूंगा तो 80-85 क्विंटल तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन उसमें फिर वो गुणवत्ता और क्वालिटी नहीं है। इसका श्रेय मतलब आपने जैसे बोर्ड लगाया तो गौ माता को देते हो? बिल्कुल, मतलब गाय से तो हो रही है, गाय के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर मेरे पे जीवामृत भी, मैंने कहूँगा जीवामृत भी नहीं चला सकते, तो 2 गायें बन रही, तो अगर उसका हर ड्रिप के साथ आप गौमूत्र भी चला दोगे ना, तो आपको बिल्कुल शाइनिंग चमक, आपको ग्रोथ दिखा देगी फसल। तो जैसे कि आजकल लोग एक तरीके से तंज कसते हैं गौ माता के गौमूत्र को लेके, गोबर को लेके, तो कितनी सार्थकता उनके उसमें सब नहीं, वो समझ नहीं पा रहे। नहीं, जिस दिन गौ माता को समझेंगे ना भाई ये क्या चीज़ है, कितनी बड़ी शक्ति क्या चीज़ है, हाँ मतलब आज के टाइम में इतनी बड़ी समस्या में चल रहे हैं, भाई मेरा ये दिक्कत है, बीमार है, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी घर में कितने दुख समस्या, 15 दिन गाय को रख के देख लो, हरियाणा नस्ल को, देसी को 15 दिन रख के देख लो, उसके अपने घर में 15 दिन उसका गौमूत्र और गोबर आने दो, 15 मिनट के बाद आपके घर के अंदर 15 दिन में शक्ति ऊर्जा पैदा कर देगी, आपको मतलब मजबूत बना देगी हर तरह से। तो ये एक जो होता है कि स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देना, क्योंकि जो हमारी स्थानीय मूल नस्लें हैं उनके महत्व को समझो, तो हम आगे मनोज जी से जुड़े रहेंगे और आगे भी इनका जो मॉडल है वो आपको दिखाएंगे, और इनके जो इन्होंने उत्पाद बताए हैं, हल्दी हो गया, कंदमूल की जो चीज़ें होगी, लहसुन प्याज हो गया, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। वीडियो में जुड़े रहेंगे।